आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष भाई सुरेश कश्यप जी, बिलासपुर के हमारे सभी विधायकगण और यहाँ आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी हिमाचल प्रदेश के मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी और बिलासपुर और आसपास के एकत्र आए सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और बिलासपुर की प्रबुद्ध जनता, आज मुझे काफी लंबे समय बाद, या यूं कहें कि कोरोना संक्रमण के पश्चात आज आप सबके बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला। एक लंबा समय गुजर गया, आने की इच्छा बहुत थी, लेकिन कोरोना का संक्रमण और उस कारण से जो प्रोटोकॉल्स होते हैं हेल्थ के, उसको निभाते हुए मैं आने में असमर्थ था। लेकिन आज मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला। देरी तो जरूर हुई, लेकिन देरी के साथ साथ एक खुशखबरी के साथ मुझे आने का मौका मिला। और आप सब लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया और दोनों चीजों का ध्यान रखा, भावनाओं का भी और स्वास्थ्य के प्रोटोकॉल का भी। अब मेरे बारे में तो बड़ा स्पष्ट शुरू से मुझे कहते थे कि जफ्फी लगाता है। अब आज भी इच्छा थी, लेकिन प्रोटोकॉल, कोरोना का संक्रमण, ऐसी परिस्थितियों में आप सब लोगों ने जिस भावना के साथ मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मुझे जिस जिम्मेवारी पर काम करने का सौभाग्य मिला है, ये सब की शुरुआत, उसका तप, उसका प्रेम, उसका सहयोग, ये आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहां मैं जब देख रहा था तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ किसी पहाड़ी पर मुझे चलने का मौका ना मिला हो, जिसके साथ मुझे धूप में पसीना बहाने का मौका ना मिला हो। आप नारा लगा रहे थे, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे खुशी तो हुई, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप आज के साथ नहीं हैं, आप उस समय से मेरे साथ हैं। इस बात का मुझे आपको कहना है। मुझे याद है जब मैं इस विचारधारा को लेकर के बिलासपुर के कॉलेज में आया करता था तो लोग बोलते थे, नड्डा कौन सी पार्टी है, क्या है, तुम अच्छे हो, कोई ऐसी पार्टी चुनो जो सत्ता में आए। तो उस समय मैं कहा करता था कि मैं सत्ता पर आने के लिए नहीं आया हूं, मैं मां भारती की सेवा के लिए विचारधारा से जुड़ करके आया हूं, ये मैं कहा करता था। और उस समय भी मेरे साथ मेरे नौजवान साथी खड़े होते थे, बोलते थे, नड्डा जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए मुझे उस गूंज की याद है जिसकी ध्वनि आज भी सुनाई देती है मेरे कानों में। इसलिए जब आप नारा लगा रहे थे तो मुझे अतीत याद आ गया। और मैं ये कह सकता हूं कि आप सब लोगों ने इस विचारधारा को यशस्वी बनाते हुए नहीं सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बल्कि देश के कोने कोने में कमल को खिलाया है, कमल का परचम खिलाया है। इसके लिए भी आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं।
मित्रों, जहां तक बिहार का चुनाव का सवाल है, यह सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, यह चुनाव लद्दाख के ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का भी चुनाव हुआ, यह कर्नाटक में भी चुनाव हुआ, तेलंगाना में भी चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ, गुजरात में भी चुनाव हुआ और मणिपुर में भी चुनाव हुआ। सभी जगह कमल खिला, कमल खिला, कमल खिला, ये हमको करना है। और हमें समझना चाहिए कि किस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत की जनता के दिल जीता। गरीब, पिछड़े हुए, वंचित, शोषित, पीड़ित, उनके घर के चूल्हे को जलाने का इंतजाम किया, उनके आंखों के आंसू को पोंछने का इंतजाम किया, उनके घर में दीप जल सके, 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था हो सके और वो भी मजबूत होकर के भारत मां की रक्षा के लिए खड़े हो, इस बात का इंतजाम मोदी जी ने किया है। और इस कारण से जब मैं चुनाव में जाता था और लौट के आता था तो मुझे पत्रकार बंधु मिलते थे, टाइट टाइट। मैं उनसे पूछता था कहां टाइट। मित्रों, जब मैं जाया करता था तो मैं देखता था, हमारी बहनें कहती थी चिंता नहीं, वोट मोदी को है, वोट मोदी जी को। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। ठीक है, मैं दिल्ली में बैठा हूं, ज्यादा समझ पाता हूं, देख पाता हूं, लेकिन भारत की एक एक जनता समझती है। आज अमेरिका के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में कोरोना के मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। राष्ट्रपति जी को चुनाव में उसके चलते शिकस्त हुई। आज हमारे यूरोप के देश, जो शक्तिशाली देश है, स्वास्थ्य में हमसे अच्छे हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी चरमरा गई, लड़खड़ा गई और अपने आप को असहाय महसूस हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 130 करोड़ के देश को समय पर बुलंद फैसला लेकर के लॉकडाउन लगा करके देश के 130 करोड़ जनता को बचा लिया। इसको हमको समझना है। और उसमें हालात क्या थे? हमारे पास एक टेस्टिंग लेबोरेटरी थी। हालात क्या थे? हमारे पास एक भी हॉस्पिटल नहीं था। हालात क्या थे? हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हम विदेश से मंगवाते थे। लेकिन इसी 3 महीने के अंदर मोदी जी ने 1650 हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोरोना के लिए खड़े किए, 4.5 लाख बेड खड़े किए और 1650 टेस्टिंग फैसिलिटी खड़ी की। उस दिन हम 1500 टेस्टिंग करते थे प्रतिदिन। आज प्रतिदिन 15 लाख टेस्टिंग करने की कैपेसिटी खड़ी हुई है। आपको ध्यान रखना, 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भारत प्रतिदिन बना रहा है, प्रतिदिन। और अब भारत दुनिया को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दे रहा है। ये मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त किया है, ये हमको समझना है। इसलिए मित्रों, चाहे कोविड का मैनेजमेंट हो, 150 देशों को पैरासीटामोल की गोलियां खिलाई है मोदी जी, 150 देशों, HCQ की गोलियां थी। इसलिए भारत की चिंता नहीं की, दुनिया की चिंता की। और इसलिए हम ये कह सकते हैं, अब हम गरीब कल्याण पैकेज की बात करें, 1,70,000 करोड़, 80 करोड़ बहनों के घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना, यानी 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल हर व्यक्ति के लिए, और ये दिवाली से छठ तक का इंतजाम करना, ये मोदी जी ने करके दिया है, भारत को मजबूत बनाया। 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचा देना। यही आज से 20 साल पहले एक प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते, बाकी 85 रास्ते में खत्म हो जाती है। उसी जगह पर मोदी जी ने, जब उन्होंने कहा
खाते खुलवाओ। तो लोग मजाक करते थे, क्या मोदी जी लाल किले के प्राचीर से बोल रहे हैं, खाते खुलवाने की बात कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री बोलता है। और कोरोना के संक्रमण में न पोस्ट ऑफिस, न पोस्टमैन, न मनी ऑर्डर, सीधे 20 करोड़ के बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचा दिए। ये बदलता भारत। उसी तरीके से अगर हम आत्मनिर्भर भारत देखें, आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज। मैं यहां भी निवेदन करूंगा, आप सब लोग फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। 1 लाख करोड़ रुपए मोदी जी का मिलेगा। तय आप करेंगे कि खर्च कैसे करना है। पैसा मोदी जी भेजेंगे, यहां हमारे किसान उसको खर्च करेंगे। इस बात को ध्यान रखें। आप तय करो कि आपने कहां बनाना है अनाज का स्टोरेज। आप तय करो कहां बनाना है कोल्ड स्टोरेज। आप तय करो कौन सी सड़क बनानी है ताकि मंडी तक हमारा सामान पहुंच सके। आप तय करो कि कौन सी इंडस्ट्री लगानी है जिसके कारण हमारा मक्का का वैल्यू एडिशन हो सके और हम लोग अपने मक्की को यहीं से उसका वैल्यू एडिशन करके उसको आगे बेचने का काम करें। इस बात को हमको तय करना है। नए रास्ते, नए तरीके। हमारे सेब के बागीचे वाले, वो सिर्फ सेब ही क्यों बेचे? वो सेब का एंड प्रोडक्ट क्यों ना बेचे? और उस एंड प्रोडक्ट को बेचने के लिए मोदी जी का आर्थिक मदद लेकर के हम यहां क्यों न फैक्ट्री लगाएं? इस बात की हमको चिंता करनी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये बदलता भारत है, आत्मनिर्भर भारत की होता है। लोकल फॉर वोकल, चंबा का रुमाल, हमारे कुल्लू की शॉल, हमारे कुल्लू की टोपी जो अब अंतर्राष्ट्रीय हो गई। देखिए, आप समझिए, मोदी जी अगर ट्रंप को गिफ्ट देते हैं तो वो कुल्लू की टोपी देते हैं, हिमाचल की टोपी देते हैं। ये आपको समझ है। इसलिए मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत बदला है। मैं आप लोगों के साथ, आपके साथ शामिल होकर के उनको धन्यवाद देता हूं, जो दिन रात मेहनत करते हुए ये नतीजे ऐसे ही नहीं आए हैं। ये नतीजे इसलिए नहीं आए हैं, ये इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से देश को चलाया है और गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, किसान, युवा, इन सब की चिंता की है, उसका ये नतीजा है। महिला शक्ति को जागृत किया, उसकी ये ताकत है कि उसके कारण आज चाहे चुनाव मणिपुर में हो, चाहे चुनाव लद्दाख में हो, चाहे चुनाव केरल में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में हो, सब जगह कमल ही कमल खिलता है। इसको हमको समझना है। मैं आपकी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने मेरा हौसला अफजाई की। दुनिया की महान शख्सियत, देश के सबसे पॉपुलर नेता, लेकिन उन्होंने भी पार्टी को और पार्टी के अध्यक्ष को, सम्मान को उन्होंने जिस तरीके से हम सब के सामने रखा है, हम सब लोग नतमस्तक हैं और हम तहे दिल से उनका धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने पार्टी का गौरव बढ़ा, पार्टी का सम्मान बढ़ा और उन्होंने संदेश दे दिया कि नेतृत्व के साथ साथ पार्टी के साथ नेतृत्व खड़ा है। और हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि सरकार के कार्यक्रम के साथ पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ेगी और उनकी नीतियों को जमीनी स्तर पर उतारेगी। एक एक लेटर और स्पिरिट में हम उतारेंगे। यही बदलता भारत है और कोई बदलता वो भारत नहीं। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जब हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो वैसे ही डबल इंजन की सरकार नहीं बोलते। फिर चाहे वो हाईवेज का मामला हो, फिर चाहे वो विकास का मामला हो, फिर चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का मामला हो। मैं कई बार बोलता था और मैं अभी भी बोलता हूं, धीर रखो, अधीर मत हो। आप लोगों ने जोश में आके मुझे भी बहुत बार अधीर करने की कोशिश की। आपकी हंसी बता रही है कि मैं सही बोल रहा हूं, लेकिन मैंने कहा धीर करो, धैर्य। हम समाज की सेवा के लिए आए, हम देश की सेवा के लिए आए, हम मां भारती की सेवा के लिए आए, हम अपने लिए नहीं आए।
हमने गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित इनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आए हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आए हैं। और मित्रों, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हिमाचल में पैदा हुए। मैं बिहार के चुनाव में था, आपको मालूम है 1,36,00,000 इज्जत घर बनाया मोदी जी ने। 1,36,00,000 यानी 1,36,00,000 बहनें अपने दैनिक क्रिया के लिए या तो सूर्यास्त का इंतजार करती थी या सूर्योदय से पहले जाती थी। क्या सशक्तिकरण किया, कितनी ताकत दी हो। वो इज्जत घर नहीं है, वो बहनों का इज्जत है और बहनों की इज्जत को संभालने का काम उन्होंने। इसलिए मित्रों, अब मैं जब धीर और अधीर की बात बोल रहा था, हमारे यहाँ हमारे विपक्ष के लोगों को भी कुछ काम है, उन्होंने भी सुबह सुबह कुछ करना है। कितिया एम्स, कितिया क्या होया, गया किती, गया किती। आजकल कोई नहीं बोलता, आजकल लगला बनने लगला। मित्रों, यही नहीं है, आपको मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल यहां पर दिया, गुमारवी में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल दिया, सुंदरनगर में हमने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल दिया। और हमने नहीं दिया, मोदी जी ने दिया। कैंसर सेंटर दिया मंडी में, शिमला में, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया है शिमला में, चबयानू में बन रहा है, चबयान वहां वो बन रहा है। उन्ना पीजीआई सैटेलाइट सेंटर। और ये सब कैसे हुआ है? इसलिए मित्रों, ये डबल इंजन की सरकार का नतीजा होता है। ये मोदी जी का आशीर्वाद रहा जिस कारण से ये सब कुछ आया है, और वो धरती पर इंप्लीमेंट हो रहा है जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व। और मैं कई बार बोलता हूं सब लोगों को, देखो लक्ष्मी और दुर्गा वही टिकती है जिसमें टिकाव रखने की शक्ति है। दुर्गा से मेरा अर्थ सत्ता का, ताकत का, और लक्ष्मी से मेरा अर्थ ये जो आपके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है लक्ष्मी की, ये भी दे दो जी, वो भी दे दो जी। मैं बोलता चल 10 करोड़ ना, कम नहीं चढ़ना। बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट। ये बड़ा प्रोजेक्ट कहां से आता है? ये जब लक्ष्मी और दुर्गा का मिलन होता है तब होता है। और उसको संभाल के रखना किसकी जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी। हमें उसको संभाल के रखना चाहिए। और ये वही टिकती है जहां इस सत्ता का इज्जत हो। और इसीलिए हम आपसे निवेदन करने आए, पार्टी को मजबूत बनाइए। ये पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें ईमानदारी से काम करने वाले को कभी नीचा नहीं देखना पड़ता। वो हमेशा पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ता ही जाएगा, इस बात को हमको ध्यान दें। और इसीलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा पूरी ताकत के साथ। मैं आज अपनी भावनाओं को रोक के बैठा हूं, क्योंकि अगर मैं भावनाएं खोल दूं तो शायद मेरी जवान रुक जाएगी। लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूं कि जब मैं दिल्ली में काम करता हूं या कहीं भी काम करता हूं, तो आपकी शक्लें मेरी आंखों के सामने हमेशा घूमती रहती हैं, जो मुझे ताकत देती है, जो मुझे ताकत देती, जो मुझे शक्ति देती और सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है। मुझे मालूम है बिहार का चुनाव जब आ रहा था तो आप लोग भी सोच रहे थे कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। लेकिन मित्रों, हमारे जिम्मे काम करना है, देना ना देना तो उसके रूप में है। और जब मोदी जी हमारे साथ हों तो किस बात की घबराहट, हम आगे ही बढ़ेंगे। इस बात को हमको ध्यान रखना है। बहुत से विषय हैं जिस पर मैं जरूर चर्चा करना चाहता था, लेकिन आज सिर्फ यहीं पर मैं रुकता हूं और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, भाई राजनाथ जी का धन्यवाद करता हूं, अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं। सब लोगों ने मिलकर के इस चुनाव को इस मुकाम तक पहुंचाया है, जिससे सारे देश में खुशी की लहर उठी है और सारे देश में लोगों ने समझा है कि मोदी जी की नीतियों ने किस तरीके से धरती पर बदलाव लाया है। आगे भी हमको इसी तरीके से काम पे जुटना है
हिमाचल प्रदेश में भी मजबूती आनी है। हिमाचल प्रदेश में भी हम मजबूती से आगे बढ़े। हर एक जगह, हर विधानसभा को हमको मजबूत करना है। देखो, एक बात मैं साफ कह देता हूं, काम करने में हमारा ऑल्टरनेटिव कोई नहीं, कोई हमारा विकल्प नहीं। मोदी जी ने चुनाव की राजनीति की संस्कृति बदल दी। जब मैं बिहार की चर्चा करता हूं ना, तो यही लालू जी आज से 20 साल पहले बोलते थे, तेल पिलाइयन लठिया भांजन, तेल पिलाओ और लाठी भांजो, और ये लाठी की रैली निकालते थे। आप समझो कि बिहार में क्या संदेश देते थे। आज उनके बेटे को भी नौकरी दूंगा, विकास करूंगा। ये मजबूर किसने किया है? ये मोदी जी की राजनीतिक संस्कृति ने मजबूर किया है इसको। इसलिए हमारा एजेंडा विकास है। हमारा एजेंडा विकास के साथ साथ प्रदेश को, देश को एक नई दृष्टि देने का है। मुझे पूरा भरोसा है, और मुझे नहीं, हम सब लोगों को भरोसा है कि जयराम जी के नेतृत्व में हम सब लोग दिन रात मेहनत करके उस आशा आकांक्षाओं को धरती पर उतार करके पूरा करेंगे। इस बात का मैं विश्वास है। आप सब लोग आगे बढ़े। मैं फिर आऊंगा, आपसे मिलूंगा। मैं पहले एक दिन के लिए आया था, कल मुझे एक दिन की अर्न लीव मिली है, तो एक एक्स्ट्रा लीव मिली है, तो मैं कल यहीं हूं, परसों वापस जाऊंगा। तो आप सब लोगों से व्यक्तिगत रूप से भी मिलने का मौका मिलेगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।